सत श्री अकाल। हम सबको आज बैसाखी की शुभकामना। और आज खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी 1699 में आनंदपुर साहिब में, धर्म और सेवा के नाम पर समर्पण करने के लिए लोगों को, स्त्री पुरुषों को इकट्ठा किया और एक खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। तभी से बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। ये 1699 में हुआ है। और हमारे हिंदू कम्युनिटी ही थे जो बहादुर लोगों ने जब अत्याचार देखा लोगों का, विदेशी आक्रमणकारी आते थे, तो जो क्षत्रिय लोग थे वो देख नहीं पाते थे ये अत्याचार, और उन्होंने एक के बाद जो सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं उन्होंने इसका बीड़ा उठाया लोगों को इकट्ठा करना। और इकट्ठा करने के लिए उन्हें एक पंथ परंपरा शुरू कहलाती, जो सिख पंथ कहलाता है, वो हिंदुओं से ही थे, हमारे ही लोग थे। करीब करीब इस समय 2.6 लाख के करीब पॉपुलेशन है इनकी, करोड़ 2.6 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। और बहादुर कम्युनिटी है, समर्पित कम्युनिटी है, मेहनती है। और हमारे देश में आज सम्मानित लोगों में और संपन्न लोगों में गिनती होती है तो सिख पंथ की होती है। इसकी हमको हमेशा तारीफ़ करना चाहिए। अपने मूल्यों पे अडिग रहने का नाम ही सिख पंथ कहलाता है। आज हमारी फोर्स में देखेंगे तो आप सब सिख लोग मिलेंगे। और बिजनेस में भी देखो, अब बड़े बड़े एम्पायर खड़े करते हैं, वो मेहनत से काम करते हैं। ऑटोमोबाइल का हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, आप देखिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, विदेशों में भी जाके बड़ी बड़ी होटल में भी चला रहे हैं। तो इस तरह से खालसा पंथ की स्थापना की है। और ये बैसाखी का त्यौहार मोस्टली है सूर्य से माना जाता है। मेष राशि में जब सूर्य आता है तो एक नव वर्ष, सूर्य वर्ष जो शुरू कहलाता है। 13 और 14 अभी 36 वर्ष बाद ये एक दिन बढ़ जाता है तो वो आ जाता है 14 तारीख अभी आई है। तो 13 और 14 मोस्टली 13 उसको अप्रैल को ये बैसाखी मनाई जाती है। और खालसा मतलब होता है पवित्र, उसका मतलब होता है पवित्र त्यौहार उसको माना जाता है। फसल आ जाती है तो लोग नाचते गाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं एक दूसरे को, और घरों में जाते हैं। इस तरह से पूरे उसमें इंग्लैंड में, कनाडा, सभी जगह हमारी कम्युनिटी इसको मनाते आ रही है। तो ये इसका एक कारण और भी थोड़ा था कि याद करना चाहिए हमें कि स्वर्ण मंदिर जो बना है अर्जन सिंह देव ने बनाया था। गुरु रामदास सराय बनी थी पहले, हरमंदिर साहिब बना था, और वहाँ उसी के बगल में वो है जलियांवाला बाग है। तो जलियांवाला बाग में लोग त्यौहार मना रहे थे इकट्ठे, खुश हुए थे इकट्ठे। तो उसी समय जो एक डॉक्ट्रिन पास किया था उन्होंने, रोलेट एक्ट पास किया था, जिसमें बच्चों जिस राजा महाराजा की संपत्ति नहीं होगी उसको गवर्नमेंट छीनने वाली थी उसको। तो और भी जो कड़े कानून कृषि के संबंधित बनाई थी गवर्नमेंट ने, तो उनका विरोध चल रहा था। तो 1919 में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने मशीन गन लगा के और गोलियां चलाई थी, जहां पे सैकड़ों लोगों का कत्लेआम हुआ था। कुएं में लोग गिर गए थे, 400 लोग तो कुएं में गिरे थे। गोली के निशान आज भी है, वो हमारा शहीद स्मारक बन गया है। और वहीं उससे लोगों में और आक्रोश फैल गया दूसरे के लिए। तो इसीलिए हम इसको, और हम शहीदों की याद में भी हम उसको, सिख लोग उसको भूलते नहीं हैं, उस जो कत्लेआम को, कि जो निर्दोष लोगों का उसने डायर ने कत्लेआम किया था। और उसके बाद उन्होंने आज तक माफ़ी भी नहीं मांगी है इंग्लैंड में। तो ये एक है उनकी जो भाषा होती, गुरुवाणी होती है, गुरुवाणी पे चलता है। उनके 10 गुरु हुए हैं अभी तक 15वीं शताब्दी में। गुरुवाणी में काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह से बचने की बात कही जाती है। गुरु एक दूसरे को शिक्षा देते आते जाते हैं। आत्मा के द्वारा, आत्मशुद्धि के द्वारा अगले गुरु को देते जाते हैं। और अपने उनको निर्गुण पंथ का उन्होंने निर्माण किया था कि ताकि लोग लड़े ना, आपस में एक हो जाएं, और बिना जाति धर्म पंथ के उनने सब लोगों को इकट्ठा किया था ये अत्याचारियों से लड़ने के लिए। इसीलिए इनको संत माना जाता है। अर्जन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाया था, वो 5वें गुरु थे इनके। तो स्वर्ण मंदिर पहले मार्बल और छोटा सा बना था। तो रंजीत सिंह जो थे
जिनका अकबर के बाद लड़ाई हुई थी, उनकी रणजीत सिंह और फिर उनके बेटे होते दिलीप सिंह, इन्होंने भी काफ़ी अत्याचार जो होता था, लोगों को मारते थे। कश्मीर में भी ब्राह्मण लोग 500 लोग हाथ जोड़ते हैं, उनके पास आते हैं कि हमको बचा लो, तब फिर वो सेना लेके इकट्ठे होते हैं और वहाँ से उनको भगाते हैं। इसी बार बार लड़ते रहते हैं इस तरह से। तो उन्होंने एक काफ़ी स्वाभिमान के लिए बराबर उनने इसकी लड़ाई लड़ी है। और उनने मंदिर के लिए जब इन्होंने 2-3 बार ये अब्दाली ने और इनको तोड़ दिया, एक बार तो बम भी लगा के उसको नष्ट कर दिया था, तो उनने पैसे दे के उसको बनवाया है उसको। और फिर धीरे धीरे लोगों ने भी पैसा दिया, उनकी आस्था होने से तो आज स्वर्ण मंदिर दुनिया का सबसे रिच मंदिर है। और भंडारा होता है, उसमें सभी को 24 घंटे खाना खाने को, गरीब अमीर सबकी सेवा के भाव से वो काम करते हैं। तो इस तरह से दिया जाता है। तो उसमें जहांगीर उनका एक सबसे दुष्ट हुआ था, जिससे अर्जन देव को पकड़ लिया। तो उनको लगता था कि ये धर्म का प्रचार करता है, लोग इनके उसमें आते हैं, तो वो आगरा से उनको बंदी बना लेता है वो, और बंदी बना के उनके साथ और भी लोगों को लाता है। और ये लाल किले में वहाँ पे रहता है, उनके सामने में 3 लोगों को अरेस्ट करता है। एक को तो वो कपड़े में रुई लपेट के और जला देता है, एक को तेल में उबलता हुआ तेल डालते हैं, नीचे गरम तवे में बिठाता है और ऊपर से तेल डालता है गरम, और एक को वहाँ से उसके सामने आरी से काट देते हैं, उनको आरी से काटते हैं इस तरह से। तो वो डराने के लिए कर रहा था कि तुम धर्म स्वीकार कर लो और सबको मुसलमान बना दो, लेकिन वो अंत तक नहीं मानते हैं। और फिर वो ओपन ग्राउंड में और भी लोगों को 700 लोगों को करीब लाया था उनने, और सबके सामने खुलेआम उनको बंद करके कत्लेआम किया, उनको मारा। और तेग बहादुर को भी उनको सिर काट दिया। उनके बच्चे थे जो गुरु गोविंद सिंह, उनके जो वो थे, छोटे थे उस समय, 8-9 साल के थे। पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था, वो रहते थे। उनको जब बिना सिर का उनका सर गया तो वो उनका दिल दहल गया, और उनने भी फिर आगे चल के इस तरह से इनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। मुस्लिम के हमेशा मराठा और मुस्लिम मिल के इनसे लड़ते रहे। पूरा परिवार, गुरु गोविंद सिंह के भी 4 बच्चों को मारा। उनकी माँ थी जो वहाँ से आ रहे थे, तो करतारपुर साहिब, कीरतपुर साहिब और इस तरह से वहाँ पे भी भयंकर रोहिला जो जगह है, वहाँ इनकी खूब आपस में दोनों सेनाओं की फाइट हुई है। और इस तरह से बार बार वो पर जीत गए थे। अंत में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो गोविंद सिंह को उनको भी उनके जो 2 वो नांदेड़ जब गए हुए थे वहाँ, तो 2 उनके जो गार्ड थे, उन्हीं के थ्रू, मुस्लिम जो थे उनके थ्रू वो उनको गोद के वो सो रहे थे, तो रात में मार देते हैं। और उनके बच्चे भी इसी तरह से चले जाते हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने एक लिखा था कि अब कोई गुरु नहीं होगा आगे, और जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब ही है वो हमारा अगला धर्म का प्रचार करेगा और वही हमारा गुरु होगा। एक दिन पहले उनने ये अपने शब्द कहे थे, और दूसरे दिन वो चले जाते हैं इस तरह से। तो सिख पंथ के 10 गुरु जो माने गए थे वो थे, और उनके नाम हैं दया सिंह, धर्म सिंह, मोहकम सिंह, छावा साहिब सिंह, हिम्मत सिंह, इस तरह के उनके पंच प्यारे कहते हैं हम। मतलब सबसे पहले उनने अपना धर्म को बनाने के लिए जब बहुत आक्रोश हो गया था, तो वो गए एक तलवार लेके और हाथ में ये लेके, और वो खून इसमें लगा हुआ था। उनको बोलते हैं कि कौन मेरे साथ अपना सिर कटाने के लिए आने वाला है, बोलते हैं। लोग देख के दंग हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। और अंत में वो उनमें से 5 लोग जाते हैं, उनके साथ तैयार होके जाते हैं, और वो अंदर ले जाते हैं। तो और फिर उनके बाद में उनको पगड़ी बांधते हैं, और गेरुआ का पगड़ी बांधते हैं, अस्त्र देते हैं, कड़ा, कंघा, कृपाण, 5 जो उनके जो पहनते हैं, जिससे एक उनकी सिख धर्म की जो नई परंपरा शुरू हुई है। इस तरह से वो जब बाहर निकलते हैं तो सारे लोग खुश हो जाते हैं उनको देख के, और तब से सिख धर्म का इस तरह से उनका प्रण के कारण और उनका त्याग की भावना से उन्हें जो सिख धर्म की स्थापना की थी, आज भी वो हमारे बीच में फल फूल रहा है, ये उनका कहना है। और ये जो बंदा सिंह जो थे, गोविंद सिंह के जो, और गुरु गोविंद सिंह और बंदा सिंह जो थे, इनकी शहादत के बड़ी दर्दनाक मौत हमको हमारे लिए है। और
तो इस तरह से 3 गुरुओं का उनके साथ बहुत अत्याचार किया था, सभी से उनकी हमें लड़ाई होते रही। और अफ़गान लुटेरे थे, नादिर शाह और ये सब हैं, वहीं से इनने हमारा सोना भी, डायमंड उठा के नादिर शाह ने ले गया, अब्दाली ने वहाँ ले गया अफ़गान में, और वहाँ से फिर वो ब्रिटेन चला गया। अब ब्रिटेन हम स्वर्ण मंदिर में जो हरिमंदिर साहिब में है, तो चूँकि हिंदुओं से ही एक धर्म आया था, पुजारी हिंदू होते थे, इसीलिए वहाँ मूर्तियाँ भी रहती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1905 में आया और एक जो फूट डाल दिया, और वहाँ से जो मूर्तियाँ वहाँ से हटा दी गई है, तो अभी मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं होती है, और निर्गुण की पूजा सिख धर्म करता है। पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग आते जाते हैं, और धर्म अच्छी तरह से फल फूल रहा है, क्योंकि उसका बेस जड़ बहुत मजबूत है। जय हिंद।